रात का अंधेरा, आसमान पर तारे, फिर अचानक आसमान लाल हो जाता है। एक रात, एक ऐसी रात जो सुबह तक न पहुंची। वो लोग सो रहे थे, अपने घरों में, अपने बिस्तरों में, अपनी गंदगियों में। उन्हें क्या पता था कि आसमान पर फैसला हो चुका है। उन्हें क्या पता था कि जिस जमीन पर वो चलते थे वही जमीन आज रात उनकी कब्र बनने वाली है। सुबह हुई, मगर सूरज ने जो देखा वो देखकर खुद सूरज भी कांप उठा। जहाँ कभी शहर था वहाँ सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ तबाही थी, सिर्फ अल्लाह का अजाब था। ये कहानी है कौम ए लूत की, वो कौम जिसे अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया। प्राचीन नक्शा, दरियाए उर्दन का इलाका, हरी वादियाँ। कुरान ए करीम में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का जिक्र बार बार किया है, कौम ए लूत उनमें से एक है। ये कोई अफसाना नहीं, ये तारीख है, ये हकीकत है, ये एक ऐसा सबक है जो आज भी जिंदा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ये वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो इंसानियत की हदें पार कर चुकी थीं। कुरान की कई सूरतों में, सूरह हूद, सूरह आराफ, सूरह हिज्र, सूरह शुअरा और सूरह जारियात में इस कौम की कहानी बयान की गई है। ये वादी सदोम की बस्तियाँ थीं, आज जहाँ बहरे मैयत डेढ़ सी है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के मुताबिक वहीं कभी ये आबाद शहर हुआ करते थे, मगर आज वहाँ सिर्फ नमकीन पानी है, कोई दरख्त नहीं, कोई जिंदगी नहीं। एक नबी की आमद, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का शहर में दाखिल होना, बाजार, लोगों की भीड़। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उन्होंने अपने चाचा के साथ हिजरत की, ईमान का सफ़र किया, अल्लाह की राह में घर छोड़ा। फिर अल्लाह ने उन्हें सदोम की बस्तियों की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये बस्तियाँ ज़ाहिर में खूबसूरत थीं, हरी वादियाँ, पानी के चश्मे, खेत, व्यापार, मगर अंदर से ये बस्तियाँ गंदगी में डूबी हुई थीं। कुरान सूरह आराफ आयत 80 में अल्लाह फरमाता है कि इस कौम ने ऐसा बुरा काम अपनाया जो उनसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था। मर्द मर्दों की तरफ झुकते थे, फितरत का इनकार, अल्लाह की बनाई हदों को तोड़ना और उस पर फख्र, उस पर कोई शर्म नहीं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम लोगों को समझा रहे हैं, लोग हंसते हैं, मुंह फेरते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, बार बार समझाया। कुरान सूरह शुअरा आयत 165 से 166 में उनकी पुकार मिलती है, क्या तुम दुनिया में मर्दों के पास जाते हो और अपनी बीवियों को छोड़ देते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई हैं? तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। मगर इस कौम ने क्या जवाब दिया? कुरान सूरह आराफ आयत 82 में है, उन्होंने कहा, लूत और उनके साथियों को हमारी बस्ती से निकाल दो। ये लोग पाकीज़गी का दावा करते हैं। पाकीज़गी उनके लिए जुर्म थी, नेकी उनके लिए नफरत की चीज़ थी। ये वो कौम थी जहाँ बुराई को फ़ख्र से किया जाता था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अकेले थे, उनकी अपनी बीवी भी इस कौम की हामी थी। घर में भी अकेले, बाहर भी अकेले, सिर्फ अल्लाह का सहारा था, और अल्लाह का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। रात का वक्त 3 खूबसूरत मुसाफिर शहर में दाखिल होते हैं। फिर वो लम्हा आया जो अजाब का पेश खीमा था। अल्लाह ने फरिश्ते भेजे इंसानी शक्ल में, खूबसूरत मुसाफिरों की सूरत में। पहले ये फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए, जैसा कि सूरह हूद आयत 69 से 76 में जिक्र है, और उन्हें बेटे की खुशखबरी दी। फिर बताया कि वो कौम ए लूत की तरफ जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए सिफारिश करनी चाहिए, मगर फरिश्तों ने कहा, ए इब्राहीम, ये फैसला हो चुका है, अब ये अजाब टलने वाला नहीं। फरिश्ते सदोम पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो घबरा गए। सूरह हूद आयत 77 में है, उनका दिल भारी हो गया और उन्होंने कहा, आज का दिन बहुत मुश्किल दिन है। उन्हें मालूम था कि ये खूबसूरत मेहमान इस कौम की नज़रों में महफूज नहीं रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। कौम को खबर हुई, भीड़ उमड़ आई, दरवाजे पर दस्तक पड़ने लगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मिन्नतें की। सूरह हूद आयत 78 में है, उन्होंने कहा, ये मेरी बेटियाँ हैं, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाक है, अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों को रुसवा न करो। मगर वो न माने। रात की खामोशी, फरिश्तों की रोशनी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम हैरत से देखते हुए
तब फरिश्तों ने अपनी असलियत जाहिर की। सूरह हूद आयत 81 में है, उन्होंने कहा, ए लूत, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग आप तक नहीं पहुंच सकते। फिर उन्होंने आंखों पर हाथ फेरा और पूरी कौम जो दरवाजे पर थी अंधी हो गई। वो ठोकरें खाते फिरने लगे और फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात के आखिरी पहर में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। जिसने पीछे देखा वो भी अजाब में शामिल हो जाएगा। और एक बात और, तुम्हारी बीवी यहीं रह जाएगी, वो इन्हीं लोगों में से है। काला आसमान, पत्थरों की बारिश, जमीन का कांपना, रोशनी और अंधेरे का टकराव। रात गुजरी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों को लेकर निकल गए, खामोशी से, अल्लाह के भरोसे पर। फिर वो लम्हा आया। कुरान सूरह हूद आयत 82 से 83 में अल्लाह फरमाता है, जब हमारा हुक्म आया तो हमने उस बस्ती को उलट दिया और उस पर पकी मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसाई, तह पर तह, तेरे रब के यहाँ निशान लगाए हुए, और ये जालिमों से दूर नहीं। जमीन ने पलटा खाया, ऊपर नीचे हो गया। जो बस्ती थी मिट्टी में मिल गई, जो लोग थे राख हो गए। पत्थरों की बारिश आसमान से बरसी। हर पत्थर पर एक नाम लिखा था, हर पत्थर का एक निशाना था, कोई ना बचा। सूरह झारियात आयत 37 में अल्लाह फरमाता है, हमने उस बस्ती में एक निशानी छोड़ी डरने वालों के लिए। वो बस्तियां जहां कभी जिंदगी थी, सुबह तक सिर्फ मलबा रह गई, नहीं रह सकती। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या ये अल्लाह की वो निशानी है जो आज भी बाकी है? कौम ए लूत की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, ये आज के लिए भी सबक है। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत पर पैदा किया। उस फितरत से इन्हिराफ सिर्फ गुनाह नहीं, ये अल्लाह के निजाम को चुनौती देना है। कौम ए लूत ने यही किया। उन्होंने नबी की आवाज़ नहीं सुनी, उन्होंने अल्लाह की हदों को पार किया। उन्होंने बुराई पर न सिर्फ खुद कायम रहे बल्कि उसे अपना सामाजिक तरीका बना लिया। और अल्लाह ने साबित कर दिया, जब कोई कौम मिलकर अल्लाह की हदें तोड़े तो अल्लाह का अजाब आता है। रियाजुस्सालिहीन की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कौम ए लूत जैसा काम करे उस पर लानत है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आने वाली नस्लों के लिए एक हमेशा की चेतावनी है।